घर का वातावरण इतना बढ़िया बनाइए, घर में सुंदरकांड हो, गोपाल सहस्रनाम का पाठ हो, सत्यनारायण भगवान की तो कथा जरूर हो। एक वर्ष आप गुरुवार के दिन या पूर्णिमा के दिन आप एक साल के ही लिए सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन घर में कर लीजिए। आप कहां से कहां पहुंचेंगे, आप अचंभित हो जाएंगे देखे। और ना फायदा मिल जाए तो कथा में एक साल में जितना खर्चा हुआ है वो सब फाइन मेरे ऊपर लगा देना, यदि ना बदल जाए सब कुछ। स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान की कथा है। सुदामा जी 3 महीना द्वारका में रहे, 90 दिन लग करके भगवान कृष्ण ने श्री सुदामा जी से सत्यनारायण भगवान की कथा 90 दिन सुनी, 3 महीना सुनी। आपके पास अच्छे लोग हैं, धार्मिक पारमार्थिक लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, पुजारी लोग हैं, इनका फायदा उठा लो, इनका लाभ उठा लो। ऐसे ही फालतू में टाइम मत जाने देना। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, आपके पास इतने भले लोग हैं, उनको तुम यूज नहीं कर पा रहे, उनका तुम फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। आप अपने मालिक से फायदा नहीं उठा पा रहे, आप अपने चौकीदार से, आप अपने ड्राइवर से आप फायदा नहीं उठा पा रहे। आप तो आपके घर में जो झाड़ू पोंछा लगाने के लिए आती है उससे भी आप फायदा उठा नहीं पा रहे। ये लोग आज आपके पास में इतनी बड़ी मुझेटी है, पता नहीं ये कल आपके पास रहेंगे कि नहीं। जो भी काम करने को जा रहे हो उसको कल के लिए छोड़ो मत, उसको आज ही पूरा कर दो। पता नहीं ये कल आपके पास होंगे कि नहीं होंगे। आज वाला समय पता नहीं कल होगा कि नहीं। इस कोरोना काल में बहुत लोग बहुत पीछे चले गए, लेकिन इस कोरोना काल में बहुत लोग आगे चले गए। आगे जाने वालों में एक नाम मेरा भी है। जिस समय लोग किवाड़ बंद किए हुए थे उस समय हम सड़कों पर घूम रहे थे, गौ माता के लिए काम कर रहे थे। पुलिस वाले गेट खटखटाते, हम ताला डाल करके लोगों को कथा सुना रहे थे। बड़ी दिक्कतें परेशानियां आई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जो काम हम 20 साल में भी नहीं कर पाते, वो काम हमने 2.5 साल में किया, 2.5 साल में मेहनत करी, आज भी कर रहे हैं। बात हमारे और आपके सबके लिए, जो लोग गतिशील लोग हैं वो किसी कार्य को कल के लिए छोड़ते ही नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो आज। पल में पलने होगी फिर बहोर करेगा कब। जीवन का तो पता नहीं है, कल के ऊपर छोड़िए मत। लोग कहते हैं कि 2.5 आदमी है घर में, इतना करके क्या करेंगे। आप अपने बच्चों के लिए करने के लिए आए हैं, यही मंद बुद्धता है। उनको तो कोई बच्चा नहीं था, वो इतना कुछ करके चले गए। स्वामी विवेकानंद करके गए, परमहंस करके गए, और ऐसे कितने लोग करके। आप जो कुछ करते हैं आप स्वयं के लिए, परिवार के लिए नहीं, आप प्रकृति के लिए सब कुछ करते हैं। आप संस्कृति के लिए करते हैं, आप धर्म के लिए करते हैं, क्योंकि पिता वह है जो सबका भरण पोषण करता है। आप सब अपने बच्चों के ही पिता नहीं, आप हर जीव जंतु के माता पिता हैं। तो सबके लिए जीवन जीना यही एक मनुष्य का दायित्व है। और मैंने अभी वेद की एक बात कुछ समय पहले कही, 25 साल तक यदि विद्यार्थी ने पढ़ाई नहीं की, उसने अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। 50 साल तक आपने धन नहीं कमाया, आपने अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा अपराध किया। वानप्रस्थ जीवन में आपने परमार्थ नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध किया। और वृद्धा अवस्था बिल्कुल नजदीक चल करके आ गई है, उस समय आपने सबको त्यागा नहीं तो आपने बहुत बड़ा अपराध किया। संन्यास सम्यक प्रासा, जिसमें आप सब कुछ त्याग देते, जहाँ साल 2 साल 5 साल ही रह गई हैं, उस समय दुनिया से बिल्कुल मोह करने की जरूरत नहीं है। हर क्षण हर पल भगवान को स्मरण कीजिए। घर में बच्चों के बच्चे हो गए हैं, परमार्थ के साथ जुड़िए। कुछ ऐसा कुछ कीजिए या लोग परलोक दोनों समझ जाएं। जवानी में बच्चों को खूब प्यार करो, पत्नी को, पति को प्यार करो, क्योंकि हमारे ग्रंथ, हमारे उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्मचारी विद्यार्थी माता पिता से भी ज्यादा विद्या को प्यार करें। गृहस्थ व्यक्ति पत्नी को, पति को, बच्चों से खूब प्यार करें। वानप्रस्थी व्यक्ति
वानप्रस्थी जो व्यक्ति हैं वो परमार्थ को खूब प्यार करे और सन्यासी त्याग को बहुत प्यार करे। ये चार ही तो आश्रम है। जीवन तो इसलिए बिखर रहा है, पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, बाप बेटे के बीच में प्रेम नहीं है। यदि आपने गृहस्थ को स्वीकार किया, नहीं तो बाबा जी बन जाते। काहे क्यों गृहस्थ में गए? अब गए हो तो पत्नी को समझो, गए हो गृहस्थ में तो पति को समझो, बच्चों को समझो, और जब ये समय पूरा हो जाए तो छलांग लगा करके बाहर आ जाना। फिर इसमें बिल्कुल रहना नहीं है। बच्चों के बच्चे हो जाएं तो एक दिन घर में रहना नहीं है। कहाँ जाना है? अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अब वृंदावन हरिद्वार चले जाइए, ये जरूर कहूँगा कि घर में यदि रह रहे हैं तो घर में अब ऐसे रहिए जैसे नाव पानी में रहती है, ऐसे रहिए। फिर इस घर को अपने आप में नहीं बैठाइए। ये जीवन इतना अद्भुत बड़ी मुश्किल से मिला है, इसलिए इस जीवन से इतना कुछ करते जाइए। परमात्मा भी पीठ थपथपाए और कहे कि बेटा कमाल हो गया, तुझे जन्म दे करके मैं अति प्रसन्न हो गया। ऐसा जीवन जीना। कथा की तरफ जा रहा हूं। माता पार्वती की आंख में आंसू आ गए। मैया ने कहा, प्रभु आपने मेरी कभी बात काटी नहीं, मैंने आपको प्रार्थना करी। गजानन में संसमित मनुग्रह, गजानंद को समी क्यों प्रिय है, और आप सुनाने के लिए तैयार हो गए। आप जैसा पति तो सभी नारी को मिले। माँ भगवती ने कहा, प्रियव्रतो नाम राजा पूर्वमानसीन महामणि। शंकर जी कहते हैं सत्यवान धर्म संपन्नो धर्मात्मा संस्था व्रत। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पूर्व काल में एक प्रियव्रत नाम के राजा हुए जो महाबुद्धिमान सत्यवादी धर्म संपन्न धर्मात्मा, अच्छा आचरण करने वाले, तेजस्वी, वेद और शास्त्रों के ज्ञाता थे, सभी लक्षणों से युक्त थे, और उनके पास में चतुरंगड़ी सेना थी। वह संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाले, प्रजाओं को पुत्रवत समझने वाले थे। वह कथा कहती, आपके घर नौकर चाकर हैं तो उनके साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार देखिए। ये कभी आपको छोड़ करके न जाए। यह भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। सिर्फ महादेव पर फूल पत्तियां बेलपत्र चढ़ाना यही भक्ति नहीं है। आपके औरे में जितनी भी लोग हैं उन्हें अपना जैसा नहीं, उन्हें अपना ही समझना। मैंने खूब लोगों को देखा है, ड्राइवर गाड़ी चला के जाता है, स्वयं 4 बार खा लेते हैं, वो मुंह का स्टीयरिंग को पकड़े बैठा होता है। मैं कभी आश्रम में पूछता हूँ, गाड़ी कौन, आप चला के लाए कि ड्राइवर? फिर ड्राइवर लाया। मैंने कहा उसको बोल, अरे कर लेगा वो। अरे कर कैसे लेगा? मैंने ड्राइवर को बुलाया, उसने कहा कि हाँ 4:30 बज गया, मैंने अभी तक सुबह से कुछ खाया नहीं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने स्टाफ को फ़ोन करके पूछता हूँ भोजन पानी कुछ खाया पिया कर, कि तुम्हारे भरोसे तुम्हारे साथ ये रह रहे हैं। इनका ध्यान रखिए। भगवान गणपति की कथा किस्सा नहीं है, कहानी नहीं है, तब आपकी बरकत होगी। आप देखिए आपकी तरक्की, आपका उत्थान कैसे होगा। लोग तो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आज बहुत बड़े व्यापारी फैले होते हैं, जब उनको लेबर मजदूर काम करने वाले लोग नहीं मिलते, उन्हें आप अपना मान लें। तुम्हें एक सहयोगी की जरूरत है, उससे अपना परिवार चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वही तो संगम बन जाता है। जब संगम बनता है तो तुम गंगा सागर की तरह हो जाते हो, तो तरक्की आपकी होती है। आंख में आंसू आ गए। भगवान शंकर कहते, राजा इतना अच्छा था, पालिया मांस पृथ्वी प्रजा पुत्रा ने वो रसान, वह प्रजा को अपने बच्चे अपने पुत्र की तरह समझता था। ऐसे उसने पालन किया और संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाला था प्रियव्रत राजा। उसकी प्रथम पत्नी कीर्ति और द्वितीय पत्नी का नाम प्रभा था। उस राजा की 2 पत्नियां थी, जिनको एक से ज्यादा घरवालियां मिली हैं। प्रकृति ने चुनौती दी है, वो परेशान ज्यादा हुए हैं, चाहे वो भगवान राम के पिताजी क्यों न रहे। इसलिए घरवाली तो एक ही बढ़िया लगती है, बढ़िया रहती है। केवट ने राम जी को कहा, राम जैसा प्रभु, एक पत्नी व्रत, घर घर में प्रभु राम की पूजा होती है। अब तो माला बाद में जल्दी कथा में डिस्कस